वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन जो हैं टाइम एंड वर्क के हैं। तो इससे पिछले क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के 12 क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया था। टोटल इस टाइप में यानी टाइम एंड वर्क में 22 क्वेश्चन हैं। बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। 2415 दिनों में यानी ए 2415 दिनों में एक कार्य कर सकता है। ठीक है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो इसको हम लिख लेते हैं रेशियो ए और बी। ए 100% है तो बी जो है ए से 25% अधिक है, यानी ये 125% है। ठीक है, इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका हम रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, 25 चौके 100 हो गया, ये 25 पंचे 125 हो गया है। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया। ये क्या है तो आप कहेंगे ये क्षमता आया है। ठीक है, ये क्षमता आया है। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 5 है। आगे क्वेश्चन कह रहा है उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए का दे रखे हैं कि ए जो है 2415 दिनों में एक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो देखो इनका समय क्या है पहले हम समझते हैं। देखो इनकी जो क्षमता है, क्षमता का जस्ट उल्टा समय होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये 5 ये 4। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, समय आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ए जो है 2415 दिनों में कार्य पूरा करता है, लेकिन यहाँ तो 5 है, यानी इसी 5 का मान 2415 दे रखा है। तो आप कहेंगे 2415 जो है ये 5 का मान है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी, यानी बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, यानी हमका 4 का मान पूछा है। तो यहाँ 4 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 होता है, 5 अट्ठे 40 होगा, 5 तेई 15 होगा। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी यानी 4 तेई 12, 12 के 2 हासिल 1, लास्ट में सब में 2 है। ठीक है, यानी हमें गुणा आगे करना पड़ेगा। 4 से 8 को करेंगे तो 32 आएगा, 1 33, 3 आ गया, सब में लास्ट में 3 है। ठीक है, हासिल इसका 3 आया। और 4 चौक 16, 16 3 आप कहेंगे 19, यानी 19 32 का राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। एम एन से 3 गुना कुशल कामगार है। ठीक है, तो पहले हम रेशियो लिख लेते हैं। एम जो है एन से 3 गुना कुशल कामगार है। एन को हम 1 मानते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसलिए वह किसी कार्य को एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। किससे, एन की तुलना में। ठीक है, एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी को पता है ये जो आया ये क्या है, क्षमता है। ठीक है, ये क्षमता है, हमें समय लाना है तो क्षमता का उल्टा समय होता है। ठीक है, यानी हम इसको 1 और 3 कर लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है। किसकी, एन की तुलना में। कौन, एम। तो यहाँ पे कितने दिन में सक्षम है तो आप कहेंगे 2 दिन में। इसका अंतर 2 आया, इसी 2 की वैल्यू 254 है। ठीक है, इसी 2 की वैल्यू 254 है और हमसे 3 का मान पूछा है। तो 2 से काटते हैं, इसे 2 एकम 2 आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, 2 सते 14 आ जाएगा। इसको हम 3 का मान ज्ञात करना, 3 से गुणा कर देंगे। 3 सते 21 के 1 हासिल 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 2 8 आ जाएगा। 81 लास्ट में इसमें है, आपका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये चीजें याद रखना, जब भी ऐसे बात करें क्वेश्चन में तो आपका जब क्षमता आए तो क्षमता का उल्टा आपको समय निकाल लेना है। ठीक है, बस आप क्षमता का उल्टा समय करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखें, 15 की बात करते हैं। ठीक है, पी क्यू से दुगुना तेज कार्य करता है। पी जो है क्यू से दुगुना तेज कार्य करता है। तो आप कहेंगे पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, क्यू से दुगुना कार्य करता है तो ये 1 कर दो, इसको 2 कर दो। ठीक है, ये तेज कार्य करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, दक्षता का अनुपात हो गया। ठीक है, यानी इसको आप क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे। ठीक है, क्षमता। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 1 दिन में पूरा
एक दिन में कर सकते हैं, तो P को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। देखो इसकी क्षमता क्या है, 1 है, ये 2 है, ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए जितने दिन होते हैं उससे गुणा कर देते हैं। 1 दिन है इसमें, ठीक है, तो गुणे 1 दिन कर देंगे। कितना आ जाएगा टोटल वर्क आपका जो आएगा, ठीक है, आप कहेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कार्य जो है आपका 3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो P को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। इसी 3 काम को P से कराना है। P कितना करता है, तो आप कहेंगे 2, 2 से करा दो, यानी आपका यही 3/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, P और Q की जो है क्षमता को लिख लिया है जैसा क्वेश्चन में कहा। फिर दोनों ने मिलकर के काम जो किया है एक दिन में वो 3 करते हैं, कराना एक दिन में, तो 1 से गुणा कर दिया, टोटल काम 3 आ गया। ठीक है, अगर कल को यहाँ पे 5 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, तो हम उससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे काम भी बदल जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे कार्य बदल जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, समान कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए हम लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। ठीक है, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। ए को 100% मानेंगे, ए से 60% अधिक कुशल है कौन, बी, तो इसको हम 160% मान लेंगे। ठीक है, इसका हम रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में, 2 से ये 8 बार में जाएगा। ये क्या आ गया है, इनकी क्षमता आ गई है। ठीक है, अब आप सभी को पता है इस क्षमता का जस्ट उल्टा क्या होता है, समय होता है। हमको समय निकालना है। समय समय कितना हो जाएगा, 8 और 5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है समान कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो ए को कितने दिन लग रहा था, 12 दिन लग रहा था। यहाँ कितने दिन लग रहे हैं, तो आप कहेंगे यहाँ जो समय लग रहा है वो 8 लग रहा है। यानी 12 जो है ये 8 की वैल्यू है, हमसे 5 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौक सॉरी ये 8 है तो इससे से 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12। ये गुणा करेंगे तो 15/2 आ जाएगा। 15/2 कितना होता है, 7.5 होता है। ठीक है, 7.5, यानी आपका ऑप्शन जो है सी राइट है। ठीक है, संतोष रमेश से दुगनी तेजी से काम करता है। ठीक है, हम इसका रेशियो लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे संतोष, यहाँ लिखेंगे रमेश। ठीक है, बराबर इसका रेशियो क्या आएगा, तो रमेश एक काम करता है तो इससे दुगनी से सुरेश करता है, यानी संतोष करता है। ठीक है, आपने ये रेशियो बना लिया। ठीक है, ये दक्षता यानी क्षमता का रेशियो बन गया। ठीक है, क्षमता का। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि रमेश स्वतंत्र रूप से किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो आप जान रहे हैं रमेश कितना काम करता है एक दिन में, तो 1 करता है, और यहाँ पे 12 यानी 1 गुणे 12 दिन करता है, तो कितना काम आ जाएगा, 12। काम कितना है, तो आप कहेंगे 12 काम आया। तो क्वेश्चन कह रहा है तो संतोष और रमेश मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो संतोष और रमेश जब मिलेंगे तो कितना करेंगे काम, आप कहेंगे 3 काम करेंगे फिर ये। ठीक है, क्योंकि जो संतोष है वो एक दिन में 2 काम करता है, रमेश एक दिन में 1 काम करता है, मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे। काम कितना आ गया, 12 आ गया। इसी 12 काम को दोनों मिलके करेंगे, तो 3 से काट देते हैं, 4, यानी 4 डेज इनको लगेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और बी जो है ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एंड बी। ठीक है, ए को हम कर देंगे कितना, कहेंगे 100%, तो बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 140%। इसका हम रेशियो लेते हैं, तो 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। ठीक है, इतना आ गया इनकी क्षमता। इसको आप दक्षता कहेंगे। ठीक है, दक्षता का अनुपात है, या फिर आप क्षमता का अनुपात कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए कितने दिनों की संख्या है। तो सबसे पहले हम कार्य तो निकाल लें। यहाँ पे देखो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, और क्वेश्चन में ए एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम कैसे निकलेगा, 63 और 5 का गुणा कर देते हैं, 63 गुणे 5, तो टोटल काम निकल जाएगा। 5 3 15 के 5 है, हासिल 1,
और 5 छंग 30 एक 31 यानी 315 टोटल काम आ गया। ठीक है, इतना आप सबको पता है। फिर कह रहे हैं उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है, यानी 315 काम किससे कराने हैं, बी से कराने हैं। बी करता कितना है, तो आप कहेंगे 7 करता है एक दिन में, ये 7, तो 7 से करा देते हैं, यानी बी से काम करा देते हैं, 7 से करा, तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 7 चौक 28, यानी 4 बार जाएगा। ठीक है, 28 यहाँ बचा कितना, यहाँ बचेगा आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो इसमें 3 जुड़ेगा 35, तो सतो पचे कितना होता है, 35 होता है, 5 बार जाएगा। ठीक है, यानी आपका 45 आंसर सही है, ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 पुरुष है, हमसे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। ठीक है, 2 पुरुष का मतलब यानी हम लिखेंगे 2m। ठीक है, 2 पुरुष हो गए। उसके बाद कह रहा है 1 महिला, यानी प्लस 1 महिला को हम 1 ओमेन लिखेंगे। ठीक है, ये कितने 14 दिनों में काम को पूरा करते, 14 लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 महिलाएं और 2 पुरुष। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2m। ठीक है, प्लस प्लस 4 ओमेन। ठीक है, कितने दिन में, 8 दिन में, तो इसको हम 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं तो महिला को प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम इसका जो है सॉल्व करेंगे, इसका हम अनुपात निकालेंगे। ठीक है, इसको काटते हैं हम। देखो 14 से गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 होता है। ठीक है, 28 मैन आ जाएगा, प्लस ये 14 ओमेन आ जाएगा। ठीक है, बराबर 8 से गुणा करेंगे 16 मैन आ जाएगा, प्लस और ये 32 ओमेन आ जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी को पता। अब इसको हम काटते हैं। देखो 16m इधर आएगा, घट जाएगा 28m से, तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे बचेगा 12 मैन। ठीक है, प्लस, ठीक है 12 मैन, यहाँ प्लस नहीं आएगा। ठीक है, 12 मैन बराबर ये 32 ओमेन है, ये 14 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 28 ओमेन बचेगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, नहीं 18 ओमेन बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 18 ओमेन बचेगा। अब देखो इसको काटते हैं, 2 से 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 9 18, भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तरह की 9। ठीक है, अब इसका अनुपात कितना है, तो कहेंगे मैन और ओमेन का जो अनुपात आया है वो 3:2 आया है। ठीक है, इतना आप सभी को पता हो गया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, पुरुष को यहाँ कितने मिल रहे हैं, 300, यानी 3 का मान देकर के 302 का मान पूछा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे 100 आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट के 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, सॉरी यहाँ पे 600 है। ठीक है, ये 300 नहीं, यहाँ पे 600 दे रखा है ना क्वेश्चन में, 600, 600 आ गया, तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 600, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 8 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इतनी लाइन को हम पहले लिखते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए कितने दिन में, 8, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। इनका अब एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे 120 आएगा। ठीक है, 15 से करेंगे तो 15 अट्ठे 120 होता है, 12 से भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा, 8 से भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा। ठीक है, इतना आप सबको पता हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और कार्य पूरा करते हैं तो ए बी और सी के बीच साझा होने वाली राशि का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ए और बी, तो आप क्या कहेंगे, ए अनुपात बताना है, अनुपात बी अनुपात सी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, ए का अनुपात यानी 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे, बी का बताएंगे 10। ठीक है, सी का बताएंगे 8। तो आपका राइट आंसर क्या है, 15 10 8, तो 15 10 8 यानी ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखें।
PQR को किसी कार्य को करने के लिए 529 में नियोजित किया गया है। P और Q को मिलाकर काम का 19/23 भाग करना चाहिए। R का वह हिस्सा ज्ञात कीजिए जिसका भुगतान किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनने के बहुत चांस होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो, ये लाइन बहुत ध्यान से समझना। P और Q को मिलाकर काम का इतना भाग करना चाहिए, यानी P प्लस Q को मिलाकर के कितना 19/23 भाग करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो फिर हम R का हिस्सा निकाल लेते हैं। R का हिस्सा कैसे निकलेगा? देखो R का हिस्सा ऐसे निकलेगा, जब P और Q जो है 19/23 काम करना चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है P और Q को मिलकर, तो बाकी जो बचा है वो R करेगा, यानी कि 23 से 19 माइनस करेंगे। 23 में 19 काम हो चुका है, बचा कितना 4/23। ये किसका? ये R का हिस्सा है। आप सभी को पता है किसका हिस्सा है, ये R का हिस्सा है। अब ये R का हिस्सा हमें इसमें से निकाल लेना है, यानी 529 जो है गुणे 4/23, इसको हम काटेंगे, ठीक है। ये 23 आप देख रहे होंगे, 23 का ही क्या है, स्क्वायर है। 23 का क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। तो 23 से ये 23 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा हम 23 से करेंगे तो 12 आएगा, 4 दूनी 8 ठीक 9 आएगा, यानी 92 आएगा, 92 रुपया। एक हिस्सा कितना? 92। आपका ऑप्शन पहला राइट है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो आपका ये टाइम एंड वर्क में जो 22 क्वेश्चन थे, ठीक है, टाइम एंड वर्क के 22 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं अच्छे से, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब अगला चैप्टर फिर हम लेके आएंगे मैथ का, जिसमें हम फिर 22 से यानी 20 से 25 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और 2024 में पूछे गए होंगे। 2024 और 2025 में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड दोस्तों में शेयर करना।